अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं टॉरियंस, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये वीक स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से और 26 फरवरी तक का ये वीक है। इसमें क्या तब्दीलियां हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन दो तब्दीलियां हैं जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं टॉरियंस। तो बात करते हैं आपकी स्टार्ट करियर से। करियर तो माशाल्लाह बेहतरीन चलता नज़र आता है टॉरियंस इस वक्त में। यूं समझ लें कि इस वीक के मिड से आपको एक और बूस्ट मिलने जा रहा है अपने करियर से रिलेटेड। उससे क्या फ़ायदा होगा? वैसे तो काफ़ी फ़ायदे होंगे, लेकिन जो स्पेसिफाई अगर करूं तो काम में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, आप काम को एंजॉय करेंगे। ये एक बड़ी ही पॉजिटिव चीज़ होती है कि कोई भी इंसान अपने काम को काम समझ के ना करे बल्कि उसको एंजॉय करे। वो कहते हैं ना कि अगर पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो इंसान कामयाब होता ही है। तो ये तो एक अलग सी बात है। जाहिर है कि सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर अपने काम में ही दिलचस्पी बढ़ जाए, कोई भी काम हो, चाहे आपका पैशन नहीं था लेकिन आप ज्वाइन कर चुके, आपने इस्टेब्लिश कर लिया उस काम को, या उस जॉब में चले गए जो शायद आप नहीं थे करना चाहते, तो अब आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपको काम बोझ नहीं लगेगा बल्कि आप उसको एंजॉय करेंगे। उसमें हो सकता है बहुत सी सपोर्ट आपको मिल सके, आपके कोलीग से, आपके दोस्त अहबाब से, अगर कोई कारोबार करते हैं आपके पार्टनर से। आपको मज़ा आने लग जाए काम में। कोई अप्रिसिएशन इस तरह मिले, ज़ाहिर है अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो आप मज़ीद मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेशन मिलती है तो अपने काम को लोग एंजॉय करते हैं। तो कुछ इस तर्ज की, कुछ इस तरह के मामलात बनते हुए नजर आते हैं इस वीक के मिड से, कि काम आपको बोझ नहीं लगेगा। आप खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। माली फ़ायदे बिल्कुल मुतवक्के हैं इस वक्त में, माली इस्तेहकाम बिल्कुल मुतवक्के है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है। अगर कोई जॉब करता है तो हो सकता है कि उसे कोई बेहतर जॉब की ऑफ़र आ जाए, या अपनी उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी कंपनी में कोई प्रमोट हो जाए आप, या फिर कोई इंक्रीमेंट लग जाए, या अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो कोई बड़ी डील्स बन जाएं। किसी भी तरह से कोई भी ऐसे फ़ायदे बिल्कुल मुतवक्के हैं, हो सकते हैं टॉरियंस इस वक्त में, जिसमें आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लें, इतने रिजर्व्स हो जाएं आपके कि आपको आने वाले वक्त में एटलीस्ट फाइनेंस की जो है वो फिक्र ख़त्म हो जाए। तो कोशिश भी करें इस चीज़ की कि अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना लें कि आपको कम से कम ये वाले मामले जो हैं फाइनेंशियल, इसकी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल मुतवक्के है इस वक्त में, और ये वाले दिन जो आ रहे हैं इसमें मज़ीद बूस्ट मिलता नज़र आता है। स्ट्रगलिंग फेज़ में जो लोग हैं उनसे ज़रूर कहूँगा जॉब का हसूल बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल ऑप्शंस मिल सकती हैं। तो अपनी कोशिशों को बढ़ाएं, कोशिश करें अपने रोज़गार का इंतज़ाम करने की, चाहे वो कारोबार की शक्ल में हो, चाहे वो जॉब की शक्ल में हो, चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले मामलात हों। हर ही तरह से अपने लिए कारोबार का या अपने लिए रोज़गार का इंतज़ाम करना इस वक्त में मुश्किल नहीं लगता बल्कि बहुत आसान लगता है टॉर्गन्स। तो ये ज़रूर कहूँगा कि करियर में माशाल्लाह मामला बहुत बेहतरीन है। तो आप कोशिश बढ़ा के, कोशिश करके अपने आप को माली तौर पे मुस्तहकम करें, और कर सकते हैं, करना चाहिए आपको इंशाल्लाह। तो करियर तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टॉरियंस। तो बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस में भी प्लैनेट ऑफ लव आप पे मेहरबान हुआ है, और उसके साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो रिश्तों में तो मोहब्बत बढ़ती नज़र आती है टॉर्गन्स। पिछले हफ्तों से ही आपको बता रहा हूँ, इसमें मज़ीद
इजाफा होता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। मूड आपका खुशगवार रहता हुआ नज़र आता है। ये आपके करियर के लिए भी बहुत बेहतर चीज़ है और आपके रिश्तों के लिए भी। फुल मून भी है इस वीक में, वो आपकी जज्बाती कैफियत को मज़ीद बढ़ाएगा। ज़ाहिर है कि जो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिविटी है वो इन्हेंस होगी, मूड खुशगवार रहेगा, चीज़ें अच्छी लगेंगी, रिश्ते अच्छे लगेंगे, अपनों के साथ टाइम गुजारने का दिल करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी, इस तरह अपने रिश्तों के साथ टाइम गुजारने का भी आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बेहतर रहेगा। इस वक्त में नाराज़ियाँ नहीं रहनी चाहिए। यानी टॉरियंस, अगर कोई नाराज़ियाँ थीं, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाइयों में नाचाकी या इख्तलाफात, या कज़न्स में, या दोस्त अहबाब में बन के माजरा चाहूँगा, किसी भी तरह से रिश्तों में अगर कुछ इख्तलाफात या कुछ नाचाकी थी तो अब नहीं रहनी चाहिए। आप खुद से स्टेप फॉरवर्ड करके उनको मना सकते हैं, मामलात को अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी तरफ कोई आता है अपने मामलात को ख़त्म करने, पैचअप्स करने, तो मशवरा तो यही है कि पुरानी बातों को लेके बहस मुबाहिसे में पड़ने की बजाय आप जो है, बेशक आपकी गलती ना भी हो, लेकिन आप दरगुजर वाले मामलात करें और जो है मामलात को रिजॉल्व कर लें, ताकि इस बेहतरीन वक्त में आप अपने रिश्तों के साथ एंजॉय कर सकें, बेहतरीन वक्त गुजार सकें अपने रिश्तों में। सोशल लाइफ में भी बेहतरी चलती नज़र आती है। सोशल लाइफ में आपके दोस्त अहबाब भी आते हैं और आपके कोलीग्स भी आते हैं। जाहिर है कि कारोबारी शख्सियात हैं तो आपकी कम्युनिटी है जो है वो भी आती है। तो सभी में आपके आपके रिलेशंस जो हैं वो बेहतर रहते नज़र आते हैं। उन सभी में आपको रिस्पेक्ट लेवल बढ़ता नज़र आता है, यानी लोग आपकी इज्जत करते हुए नज़र आते हैं, आपका एहतराम करते हुए नज़र आते हैं, आपसे मोहब्बत करते हुए नज़र आते हैं। आपके सीनियर्स की भी आपको सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आती हैं। तो ये सारे ही मामलात रिश्तों वाले भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। कोई भी टॉरियन बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखता है, चाहे वो स्टूडेंट है, स्टडीज़ के हवाले से जाना चाहता है, या फिर कोई काम काज के हवाले से जाना चाहता है, जैसा कि पाकिस्तान से इस वक्त बहुत लोग कोशिश में हैं और चाहते हैं कि कुछ सेटलमेंट हो जाए ओवरसीज़, या कोई जॉब ऐसी हो जाए जहाँ पे बेहतर अर्न कर सकें, तो बिल्कुल आप अपनी कोशिशों को जारी व सारी रखें। बिल्कुल पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हुए नज़र आते हैं ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के हवाले से भी। इसके अलावा बात करें अगर सेहत के हवाले से, तो सेहत में भी अगर कोई अल्लाह रहम करे मुब्तला था किसी मसले को लेके, कुछ सफ़र कर रहा था, तो उसमें भी बेहतरी रहती नज़र आती है। ये ज़रूर कहूँगा कि फॉर ग्रांटेड ना ले किसी भी चीज़ को कोई, अपनी मेडिकेशन जारी रखे, डॉक्टर से कंसल्ट करता रहे, और थोड़ा सा अपनी डाइट का भी ख्याल रखता रहे। अदरवाइज़ जो है वो आपको, अगर कोई ऐसे मामलात किसी के साथ हैं, तो रिकवरीज भी होती हुई नज़र आती हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त बहुत बेहतर है, भले ही वो ओवरसीज़ स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं या अपने ही मुल्क में, अपने ही कंट्री में रह के तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बेहतर रिज़ल्ट्स जो हैं वो आते हुए नज़र आते हैं। उनका भी फोकस जो है वो रहेगा, दिलचस्पी रहेगी, जहनी दबाव में कमी रहेगी, और मामला जो है वो बेहतर रहते हुए नज़र आएंगे। लर्निंग प्रोसेस भी आपका तेज़ होता हुआ नज़र आता है। क्रिएटिविटी भी जो है उसमें भी इजाफा रहता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी टाइम में मैंने माशाल्लाह कितनी खुशखबरियाँ सुना दी आपको टॉरियंस। तो इतनी सारी खुशखबरियों के बाद तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी को अभी भी कोई थोड़ी बहुत डिले आ जाए, कहीं पे कोई कामों में थोड़ी हर्डल्स आ जाएं, तो घबराना बिल्कुल नहीं। जाहिर है कि हर किसी का बर्थ चार्ट अलग है, हर किसी के सिनारियोज डिफरेंट हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो इतनी सारी खुशखबरियाँ सुनाई वो सभी के साथ
ऐसा ही रहे कि सिर्फ खुशखबरियाँ ही हैं, कोई मसला ही नहीं है, और ज़ाहिर ऐसा मुमकिन भी नहीं है, लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए है और ये मतवक्के है, ये प्रिडिक्शंस हैं कि ये मामलात इस तरह रहने चाहिए। अब अगर किसी के मसाइल इस तरह के हो चुके थे ऑलरेडी के बहुत ही वो वीक हो गए थे अपने मामलात में, करियर में या अपने रिश्तों में, अपनी तालीमी मामलात में या किसी भी सेक्टर में, तो ज़ाहिर है उसको ठीक होते होते कुछ टाइम तो लगता है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर कहीं पे किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो उसको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, गिव अप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी कोशिश को मज़ीद बढ़ाएं। नेचर भी सपोर्ट कर रही है। अगर पहले कामों में डिलेस या पहले कुछ ज़्यादा हर्डल्स आ रहे थे, तो अब वो कोशिश अगर अपनी बढ़ाए रखेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो वो एकदम से आप कामयाबी पा सकते हैं, यानी कामयाब हो सकते हैं इन मामलात में। तो बड़ी ही पॉजिटिव साइन है, बड़े ही ज़बरदस्त मामलात चलते नज़र आते हैं। कमेंट्स में ज़रूर इजहार किया करें, बताया करें कि प्रिडिक्शन से क्या फ़ायदा हो रहा है, किसके मामलात कैसे चल रहे हैं। ये ज़रूर जो है अपनी मोहब्बतों का और अपनी राय का इजहार किया करें। तो टॉरियंस, इतनी सारी खुशखबरियाँ और खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। इसके साथ ये तो ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का, अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर किया करें, और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।